नमस्कार साथियों, मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। साथियों, इस लेक्चर में हम लोग NCERT का मिक्सलेनियस एक्सरसाइज जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करेंगे बच्चों। इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोग NCERT का मिक्सलेनियस एक्सरसाइज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 1 से लेकर 9 तक ऑलरेडी किया जा चुका है बच्चों। अगर वह लेक्चर आप नहीं देखे हो तो सबसे पहले उस लेक्चर को जाकर देखेंगे, उसके बाद में बच्चों यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 से कंटिन्यू करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या दिया गया है, कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स होल बटा रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स माइनस से रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू x/2 हमको प्रूफ करना था बच्चों। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, LHS अगर ले लेते हो यहाँ से, तो LHS में आपको यहाँ से देखिएगा मेरे भाई, LHS में क्या है, तो कॉट इनवर्स है रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस का रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स होल बटा रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स और यहाँ से दिया गया है माइनस का रूट अंडर 1 माइनस का साइन एक्स बच्चों। ठीक है, यही मेरा क्या है बच्चों, तो LHS दिया गया है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो मेरे भाई, क्या यहाँ से देखिए कॉट इनवर्स और यहाँ से लिख सकते हो रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स होल बटा रूट अंडर 1 प्लस का साइन एक्स माइनस का 1 माइनस का साइन एक्स लिख सकते थे मेरे दोस्त। और इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, रेशनलाइज बोले तो हरों का परमेयकरण कर लेते हैं। तो हरों का परमेयकरण में क्या होता है दोस्तों, जो नीचे का जो हर रहता है वही चीज़ से हम गुना कर लेते हैं। बस क्या करते हैं बच्चों, तो साइन को चेंज कर लेते हैं। यहाँ अगर प्लस है तो क्या करेंगे, सॉरी यहाँ अगर माइनस है तो हम प्लस से गुना करेंगे। अर्थात क्या लिखोगे मेरे दोस्त, यहाँ से रूट अंडर 1 प्लस का साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस का साइन एक्स बच्चों होल बटा रूट अंडर 1 प्लस का साइन एक्स और यहाँ से प्लस रूट अंडर 1 माइनस का साइन एक्स कर सकते थे मेरे दोस्त, लिख सकते हो। अच्छा, अब इसको आगे बढ़ाओगे मेरे भाई, तो यहाँ से क्या लिखो, कॉट इनवर्स है, क्या करोगे यहाँ सेम चीज़, देखिए यहाँ इस सेम चीज़ में सेम चीज़ से गुना करोगे तो होल स्क्वायर चढ़ेगा। अर्थात यहाँ से लिख सकते हो रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस का साइन एक्स का होल स्क्वायर होल बटा बच्चों, अगर इसको आप a मान लेते हो और इसको b मानते हो तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाता है बच्चों, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। अर्थात यहाँ a स्क्वायर लिखोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर लिख सकते थे माइनस बी स्क्वायर यानी रूट अंडर 1 माइनस का साइन एक्स का स्क्वायर लिख सकते हो बच्चों, कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते थे। अब यहाँ से देख मेरे दोस्त क्या करोगे, यहाँ इसको a मान लो इसको b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर को तोड़ोगे तो क्या लिखोगे, हम लोग यहाँ से लिख सकते हो कॉट इनवर्स है, क्या लिखेंगे a स्क्वायर यानी रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर को, तो स्क्वायर से रूट हटेगा तो क्या बचेगा बच्चों 1 प्लस का साइन एक्स प्लस बी स्क्वायर भी क्या करोगे, यहाँ से रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर को, तो स्क्वायर से रूट हटेगा क्या बचेगा, यहाँ से 1 माइनस का साइन एक्स और यहाँ से प्लस 2 इंटू रूट 2 इंटू ए बी यानी क्या लिखो, ए के जगह पर क्या है मेरे दोस्त, यानी 1 प्लस साइन एक्स और इंटू बी के जगह पर क्या है, तो 1 माइनस का साइन एक्स है बच्चों। और यहाँ होल बटा क्या लिखेंगे, स्क्वायर से रूट हटेगा यानी क्या लिखोगे 1 प्लस का साइन एक्स और माइनस 1 माइनस का साइन एक्स लिख सकते थे मेरे दोस्त, कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते थे। अच्छा, अब यहाँ से देखिएगा माइनस अगर गुना करोगे तो क्या होगा बच्चों, यह माइनस हो जाता आपका, यह प्लस हो जाता। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से देखिए कुछ कटने वाला है क्या, तो यहाँ से यह साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा बच्चों, यानी क्या लिखो, यहाँ से आप कॉट इनवर्स है 1 और 1 2 लिख सकते थे प्लस 2 इंटू इसको क्या लिख सकते हो, देखिएगा यहाँ से इसको a मान लो इसको b, मतलब क्या लिखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अर्थात लिखोगे 1 का स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर और यहाँ रूट है तो रूट रहेगा बट्टा में, यहाँ देखिए क्या कट रहा था मेरे दोस्त, 1 से 1 यहाँ भी कट जा रहा था, यानी क्या बचेगा यहाँ से, तो 2 साइन एक्स बचेगा मेरे दोस्त। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलिए, एनीवन, नहीं ना। अब देखिएगा बच्चों, अब इसको फिर आगे बढ़ाते हो मेरे भाई, तो क्या लिख सकते हो यहाँ से, तो देखिएगा हमको x/2 लाना था मेरे दोस्त, यानी देखिएगा यहाँ से क्या लिख सकते हो, यहाँ से लिखो कॉट इनवर्स है और यहाँ से 2 अगर बाहर निकालते हो तो क्या बचेगा, यहाँ से 1 प्लस 2 बाहर निकाल चुके हैं और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाता है बच्चों, तो कॉस स्क्वायर हो जाता है। कॉस स्क्वायर से रूट हटेगा
यानी क्या लिखोगे यहाँ से cos x लिख सकते हो, बट्टा में 2 sin x लिख सकते थे मेरे दोस्त, यानी साइन से साइन को कैंसिल करोगे, सॉरी 2 से 2 को कैंसिल होगा, यानी क्या लिखोगे यहाँ से cot इनवर्स 1 प्लस cos x बट्टा में sin x लिख सकते हो मेरे दोस्त, ठीक है। अच्छा, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 11th में क्या सीखे थे मेरे भाई, अगर यहाँ 1 प्लस cos x हो तो हो जाता था 2 cos स्क्वायर x बाई 2 हो जाता था, ठीक है। और sin x हो तो इसको लिखते थे 2 sin x बाई 2 इंटू का cos x बाई 2 लिखते थे बच्चों। तो क्या यहाँ से 1 प्लस cos x है, तो इसके जगह पर क्या लिखोगे यहाँ से, तो यहाँ से cot इनवर्स आप लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 बट्टा में sin x के जगह पर क्या लिखोगे मेरे भाई, तो 2 sin x बाई 2 इंटू का cos x बाई 2 लिख सकते हो मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से देखिएगा सर क्या लिखोगे, यहाँ से 2 से 2 को कैंसिल करोगे और यहाँ से एक cos को कैंसिल कर दो, यानी क्या बचेगा मेरे दोस्त, यहाँ से लिख सकते हो cot इनवर्स और ऊपर में एक cos x बाई 2 होगा और नीचे में आप लिख सकते हो क्या है, तो sin x बाई 2 लिख सकते हो मेरे भाई। बोलिए तो यहाँ तक किसको दिक्कत है, एनीवन। अच्छा, अब यहाँ से देखिएगा सर क्या यहाँ से cot इनवर्स cos बाई साइन क्या हो जाता है बच्चों, तो cot x ही हो जाता है, यानी cot x बाई 2 लिख सकते हैं। और जैसे cot इनवर्स cot x बाई 2 आ गया, अर्थात इसको क्या लिखोगे बच्चों, तो x बाई 2 लिखो, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ से क्या जानते हो, tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x हो जाता है। उसी तरह से क्या लिखोगे यहाँ से cot इनवर्स cot x इज इक्वल टू x हो जाता है, तो यहाँ x के जगह पर क्या है बच्चों, x बाई 2 है तो x बाई 2 लिखेंगे। और यही क्या था मेरे दोस्त, तो यही हमको लाना था, यही मेरा RHS प्रूफ था बच्चों, ठीक है। अगर इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को, एनीवन, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11, बस सेम टाइप का है मेरे भाई, बस खाली बेस से चेंज करके या घूम रहा था मेरे दोस्त। देखिए यहाँ से tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स होल अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू हमको पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स लाना था दोस्तों। तो चलिए अगर आप क्या कर लेते हो, इसका भी अगर आप LHS ले लेते हो मेरे दोस्त, क्या है LHS में, तो LHS में आपको tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स होल बटा रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस का रूट अंडर 1 माइनस एक्स है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से देख मेरे दोस्त, अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, अगर यहाँ से पुट कर ले हम x इज इक्वल टू कॉस थीटा पुट कर लेते हैं। और हम पुट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि x के जगह पर cos 2 थीटा रखते हैं बच्चों, तो वहाँ एक फॉर्मूला के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पुट कर रहे थे। आप कुछ भी पुट कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूला के फॉर्म में आना चाहिए था। तो अब यहाँ से देखिएगा सर क्या लिख सकते हो, यहाँ से tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स के जगह पर क्या लिखोगे बच्चों, तो cos 2 थीटा, अच्छा प्लस रूट अंडर 1 माइनस cos 2 थीटा लिख सकते हो, अच्छा होल बटा रूट अंडर 1 प्लस cos 2 थीटा लिख सकते हो, और माइनस का 1 माइनस cos 2 थीटा लिख सकते हैं मेरे दोस्त, नहीं लिख सकते हो। बस क्या किए हैं मेरे भाई, तो x जहाँ जहाँ था उसके जगह पर cos 2 थीटा रख दिए हैं, उसके बाद में यही काम किया, दूसरा कुछ नहीं किए हैं। अच्छा, अब यहाँ से क्या करोगे मेरे दोस्त, आप जानते हो यहाँ से देखिए 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू आप जानते हो 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाता है, 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाता है। यही अगर माइनस रहता 1 माइनस cos 2 थीटा रहता मेरे दोस्त, तो यह हो जाता था 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाता है, ठीक है मेरे भाई। हम इसीलिए पुट किए हैं क्योंकि फॉर्मूला पे बैठ जाएगा, फॉर्मूला पे बैठेगा तो हम उसको आसानी से सोल्व कर पाएंगे बच्चों। अर्थात यहाँ से क्या लिखोगे मेरे दोस्त, tan इनवर्स फिर इसके जगह पर देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हो, यहाँ से रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिखोगे यहाँ से 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस रूट अंडर इसको क्या लिखोगे 2 sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, होल बटा यहाँ भी लिखोगे रूट अंडर 2 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्या लिखोगे बच्चों, तो रूट 2 sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हैं मेरे भाई, तो लिख सकते थे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, एनीवन, किसी को भी कोई डाउट है तो बोलिए, किसी को भी।
चलिए बच्चों इसको और आगे बढ़ाते होते यहाँ से देखिएगा क्या लिख सकते हो मेरे भाई, तो tan इनवर्स है, देखिए इसको अलग अलग होता है, क्या लिखो यहाँ से √2 cos थीटा प्लस √2 sin थीटा लिख सकते हो भाई, ठीक है। होल बटा यहाँ क्या करोगे मेरे दोस्त, √2 cos थीटा और यहाँ भी माइनस का √2 sin थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं मेरे दोस्त, तो लिख सकते थे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलिए, एनीवन, नहीं ना। अच्छा अब यहाँ से देखिए मेरे दोस्त, हम चाहते हैं क्या, इसको आगे अगर बढ़ाओगे यहाँ से देखिएगा, यहाँ से tan इनवर्स है, क्या हम कर ले मेरे दोस्त, तो यहाँ से देखिएगा हम ऊपर में चाह रहे थे क्या, √2 cos थीटा को कॉमन निकालते हो, तो क्या करोगे यहाँ से √2 cos थीटा तो बाहर निकल गया, तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों 1, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ √2 को तो बाहर निकाल चुके हैं और यहाँ cos था नहीं, तो क्या होगा यहाँ से, तो यहाँ से sin थीटा अब बटा में cos थीटा हो जाता है बच्चों, और होल बटा फिर हम क्या करते हैं यहाँ से भी अगर हम √2 cos थीटा अगर बाहर निकालते हैं मेरे दोस्त, तो क्या बचेगा यहाँ से, इसको बाहर निकालो तो यहाँ से 1 और माइनस का sin थीटा अब बट्टा में cos थीटा हो जाता। बोलिए तो सर यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। और हम इसलिए यहाँ किए हैं क्योंकि हमको tan के फॉर्म में लाना था, क्योंकि यहाँ tan इनवर्स था तो अंदर बोला अगर tan के फॉर्म में ला ले तो आसानी से फार्मूला को यूज कर पाएंगे। अब यहाँ से देखिए क्या इसको कैंसिल करोगे तो क्या लिखोगे मेरे दोस्त, तो tan इनवर्स 1 प्लस sin बाई cos क्या हो जाता है बच्चों, tan थीटा अब बट्टा में 1 माइनस का tan थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं मेरे दोस्त, तो लिख सकते थे। अच्छा अब यहाँ से देखिएगा दोस्तों, हम क्या जानते हैं, tan π/4 के जगह पर आप 1 लिख सकते हो, ठीक है। tan 45 का वैल्यू क्या हो जाता है बच्चों, तो 1 हो जाता है। तो इस 1 के बदले में हम क्या लिख सकते थे, यहाँ से देखिएगा यहाँ से tan इनवर्स है, क्या आप लिख सकते हो, इस 1 के बदले में हम लिख रहे थे tan π/4 और प्लस का tan थीटा है तो है होल बटा 1 माइनस, देखिएगा और यहाँ से अगर इंटू 1 करें तो कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि tan थीटा पहले से था और 1 कर दे तो 1 इंटू tan थीटा क्या होगा, tan थीटा ही होगा। और इस 1 के जगह पे हम क्या रख रहे हैं मेरे दोस्त, तो यहाँ से रख रहे हैं tan π/4 इंटू का tan थीटा लिख रहे हैं दोस्तों, ठीक है। बस हम इसलिए किए हैं बच्चों क्योंकि यह फार्मूला पे आ जाता, फार्मूला पे बैठ जाता। हम लोग यहाँ जानते हैं, क्या जानते हो मेरे दोस्त, tan a प्लस बी इक्वल टू क्या जानते हो, tan a प्लस का tan b होल बटा 1 माइनस का tan a इंटू tan b जानते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। बस इसको देखोगे, इसको देखो क्या है दोस्तों, यहाँ a के जगह पर π/4 है और b के जगह पर थीटा है, दूसरा कुछ नहीं है। तो क्या यहाँ से आप लिख सकते हो मेरे दोस्त, tan इनवर्स है तो है, और यहाँ से क्या लिखो tan a प्लस b, अर्थात यहाँ से π/4 आप प्लस का थीटा लिख सकते हो मेरे दोस्त, कि नहीं लिख सकते हो, तो बिल्कुल लिख सकते थे। बस यह फॉर्मूला बैठा लिए और इसके बाद अब क्या करोगे, यहाँ से tan इनवर्स, tan हम जानते हैं मेरे दोस्त, क्या जानते हो, tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू क्या लिख लेते हो, x लिख लेते हो, तो यहाँ x के जगह पर क्या है, तो π/4 आप प्लस का थीटा है दोस्तों, बोलिए हाँ या ना। अब यहाँ से देख मेरे भाई, थीटा तो हम क्वेश्चन में था नहीं, थीटा तो हम अपना से लाए थे, तो थीटा को भगाओगे भी, कहाँ से थीटा लाए थे दोस्तों, तो यहाँ से था। तो क्या यहाँ से इसको अगर थीटा को भगाएंगे दोस्तों, तो क्या लिखोगे यहाँ से 2 थीटा इज इक्वल टू क्या, या कॉस को अगर इधर शिफ्ट करते हो तो क्या यहाँ से cos इनवर्स x हो जाता, क्या कि नहीं होता दोस्तों, हो जाता। अच्छा अब यहाँ से यह 2 को अगर इधर हटाओ तो क्या यहाँ थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, 1/2 इंटू cos इनवर्स x लिख सकते हो, ठीक है। यानी थीटा का वैल्यू क्या होगा बच्चों, तो यहाँ थीटा का π/4 आप प्लस का थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या लिखोगे, 1/2 इंटू cos इनवर्स x हो जाता दोस्तों। और यही क्या था मेरे भाई, तो RHS था, यही मेरा क्या था, प्रूफ करना था बच्चों, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है दोस्तों, एनीवन, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया गया है 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4 इंटू साइन इनवर्स 2√2/3 है दोस्तों, ठीक है। इसको हमको क्या करना था, तो इसको प्रूफ करना। थोड़ा सा इसको हम अगर बच्चों सोल्व करते हैं तो क्या इसको आप लिख सकते हो मेरे भाई, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से 9π/8 को इधर रहने दो और इसको अगर उधर शिफ्ट करते हो मेरे भाई, तो यहाँ से 9/4 पहले से था साइन इनवर्स से 2√2 बट्टा में 3 और इसको यहाँ माइनस है तो उधर लागो तो क्या जाएगा बच्चों, प्लस है 9/4 इंटू क्या लिखोगे मेरे दोस्तों, साइन इनवर्स से क्या था 1/3 था दोस्तों, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ से क्या लिखोगे मेरे दोस्त, तो अब इसको लिख सकते हो 9π/8 इक्वल टू 9/4, दोनों में है कॉमन निकालोगे तो क्या लिख सकते हो यहाँ से साइन इनवर्स 2√2/3 और प्लस का साइन इनवर्स 1/3 लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से यह 9 से 9 को कैंसिल करो बच्चों और यहाँ 4 दूना 8 काटो। ठीक है, अर्थात क्या लिखोगे मेरे दोस्त, यानी π/2 इक्वल टू, ऊपर में पाई बचेगा नीचे में 2 बचेगा और यहाँ क्या लिखोगे मेरे भाई, तो साइन इनवर्स 2√2/3 और प्लस का साइन इनवर्स 1/3 है दोस्तों। ठीक है, अब एक्चुअली में आपका यह है दोस्तों। अब क्या प्रूफ करना था मेरे दोस्त, यहाँ साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू π/2 लाना था मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए हम लोग लाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें क्या करोगे बच्चों, तो यहाँ से अगर RHS ले लेते हैं, क्योंकि 12 तो RHS ही हैं, जो बड़ा रहता है वही लेते हैं, जो छोटा रहता है वही मिला लेते हैं बच्चों। तो क्या यहाँ से आप अगर RHS लेते हो तो क्या है RHS में, तो साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस का साइन इनवर्स 1/3 है बच्चों। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से जानते हैं मेरे दोस्त, क्या जानते हो, साइन इनवर्स x प्लस का साइन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या जानते हैं मेरे दोस्त, तो जानते हो आप साइन इनवर्स x इंटू √1 - y² प्लस का y इंटू √1 - x² जानते हैं बच्चों कि नहीं जानते हो, जानते हैं। अब यहाँ से देखिएगा सर, यहाँ x के जगह पर क्या है, तो 2√2/3 है और y के जगह पर क्या है बच्चों, तो 1/3 है। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब क्या करोगे, यहाँ से साइन इनवर्स, देखिएगा सर यहाँ से x के जगह पर क्या है, तो 2√2/3 इंटू √1 - y², 1 - y के जगह पर क्या है मेरे भाई, तो 1/3 है, यानी 1/3 के स्क्वायर का होता है क्या लिखोगे बच्चों, तो 1/9 लिख सकते हो। फिर यहाँ से प्लस है तो प्लस दोगे और फिर यहाँ से देखिएगा सर, यहाँ y के जगह पर क्या है मेरे भाई, 1/3 इंटू √1 - x², यानी x के जगह पर क्या है मेरे भाई, 2√2/3 है, यानी उसका स्क्वायर करोगे तो बच्चों तो यहाँ लिखोगे 8/9 लिख सकते हो मेरे भाई। ठीक है, अच्छा अब इसको सोल्व करो, इसको आगे बढ़ाते हैं मेरे दोस्त। क्या लिखोगे यहाँ से साइन इनवर्स है, देखिएगा सर इसको 2√2/3 इंटू क्या लिखोगे 8, 9 में से 1 जाता है तो 8/9 का रूट, यानी 8 का रूट क्या लिखोगे मेरे दोस्त, 2√2 लिखोगे और 9 का रूट तो 3 ही होता, प्लस 1/3 इंटू देखिएगा सर यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ 9 - 8 यानी 1/9 हो जाता है बच्चों, और 1/9 का रूट क्या लिखोगे, तो 1/3 लिखोगे, यानी यहाँ से लिख सकते हो बच्चों 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, यानी इससे आगे बढ़ाओ इसको, तो साइन इनवर्स है, देखिएगा इसमें इससे गुना करो दोस्तों, 2 में 2 से गुना करो तो 4 और √2 में √2 से गुना करो तो 2, यानी 4 दूना 8, यानी क्या लिखोगे यहाँ से बच्चों 8/9 आप प्लस का यानी 1/9 लिख सकते हो मेरे दोस्त। अब इसका अगर LCM लेते हो तो क्या लिखोगे मेरे दोस्त, साइन इनवर्स है 8 + 1/9। अब यहाँ से क्या लिखोगे मेरे भाई, तो साइन इनवर्स है 8 और 1 9, 9/9 इक्वल टू क्या लिखोगे मेरे भाई, तो साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या हो जाता है दोस्तों, तो π/2 हो जाता है। और यही क्या था मेरे भाई, तो LHS लाना था, यही मेरा प्रूफ हो गया बच्चों। ठीक है, अगर कोई किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिएगा, एनीवन, सोनू जी आपको, राहुल, सुमित, अभी, रोहित, शंकर, किसी को भी डाउट है नहीं ना, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, अभी तक हम लोग जितना क्वेश्चन देखे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक सब वह प्रूफ करने वाला क्वेश्चन था बच्चों। LHS इक्वल टू RHS लाना था। नहीं, क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 17 तक में क्या दिया गया मेरे दोस्त, कहता है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, यानी हमको यह एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन दिया गया है बच्चों, और इसको सोल्व करके हमको x का वैल्यू निकालना था मेरे दोस्त। अगर यहाँ x के फॉर्म में है तो x का वैल्यू निकालना है, या किसी अदर फॉर्म में रहेगा तो किसी अदर का निकालेंगे दोस्तों। तो चलिए इसका वैल्यू हम निकालते हैं, कैसे निकालोगे मेरे दोस्त। तो सबसे पहले यहाँ क्या करोगे मेरे भाई, अगर जो गिवन दिया गया उसको अगर एक बार और हम नोट करना चाहते हैं, क्या है मेरे दोस्त, यहाँ से 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x दिया गया है मेरे दोस्त। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से देखिएगा सर, क्या आप जानते हो यहाँ से 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या जानते हो मेरे दोस्त, तो tan इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस का x² हो जाता है मेरे दोस्त।
ठीक है, यानी प्लस नहीं होता है दोस्तों, यहाँ माइनस हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ से माइनस हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, अब क्या करोगे दोस्तों, अब इस फॉर्मूला पे इसको अगर आप रखते हो, चलिए सर अगर इस फॉर्मूला पे अगर हम इसको बैठाते हैं तो क्या लिखोगे मेरे दोस्त, इसको देखोगे और इसको देखोगे, क्या फ़र्क है दोस्तों, जहाँ जहाँ x है वो x के जगह पर दोस्तों यहाँ cos x है। ठीक है, अर्थात यहाँ से क्या लिखोगे मेरे दोस्त, यानी से tan इनवर्स है 2x के जगह पे यहाँ लिखोगे cos x है बटा में 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकते हो, इज इक्वल टू tan इनवर्स है इसको 2 और बट्टा में कॉसेक को अगर नीचे लाते हो मेरे दोस्त तो वह क्या हो जाता है, तो साइन एक्स हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा, अब यहाँ से देखिएगा यह tan इनवर्स से tan इनवर्स स्वतः हट जाएगा, इसको कभी भी काटोगे नहीं दोस्तों, तो क्या बचेगा मेरे भाई, यहाँ से 2 cos x है अब बट्टा में 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाता है दोस्तों, तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाता है, इज इक्वल टू 2 बट्टा में क्या लिखोगे मेरे भाई, तो साइन एक्स लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा अब क्या करोगे, यहाँ से या 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हो और यहाँ से एक साइन से एक साइन को कैंसिल कर सकते हो, अर्थात यहाँ से क्या होगा मेरे दोस्त, तो cos x बटा में साइन x इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, तो 1 हो जाता। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब यहाँ cos बाई साइन हम क्या जानते हैं मेरे दोस्त, तो यहाँ से cot जानते हो, यानी cot x इज इक्वल टू 1 हो जाता दोस्तों। अच्छा, जब cot क्या आप इसको लिख सकते हो, cot x इज इक्वल टू इस 1 को क्या आप जानते हो मेरे दोस्त, cot पाई बाई 4 का वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक है, हम और कहिएगा सर यहाँ तो आप 10 पाई बाई 4 का भी वैल्यू क्या हो जाता था दोस्तों, 1 हो जाता था, तो यहाँ cot था इसलिए हम cot का ही, ताकि cot से cot को कैंसिल करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाता। तो यहाँ से क्या लिखोगे, ई 1 के जगह पर आप लिख सकते हो cot पाई बाई 4 दोस्तों, और यह cot से cot स्वतः हट जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ x इज इक्वल टू क्या होगा, तो पाई बाई 4 होगा, और यही मेरा क्या होगा बच्चों, तो फाइनली आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, इसको हम सोल्व करके क्या कर लिए, तो x का वैल्यू निकाल लिए। ठीक है मेरे दोस्त, किसी को कोई डाउट है इसमें, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए साथियों, एक और क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया, कहता है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x है दोस्तों। इसका वैल्यू हमको निकालना था, इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना था मेरे दोस्त। ठीक है, तो चलिए इसका वैल्यू हम निकालते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ इस 1/2 है, 2 से अगर इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे मेरे दोस्त, तो tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बट्टा में 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स x लिख सकते हो। ठीक है मेरे दोस्त, फिर आप वही वाला फॉर्मूला को अगर यूज करते हो मेरे भाई, क्या, तो यहाँ से 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या लिखे था अभी, tan इनवर्स 2x बट्टा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर दोस्तों। ठीक है, यही फार्मूला अगर यूज करते हैं मेरे भाई तो क्या देखिएगा, इसको देखेंगे और इसको देखेंगे, बस यहाँ x है और x के जगह पर क्या है दोस्तों, यानी 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है दोस्तों। ठीक है, अब क्या करोगे मेरे भाई, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखिएगा यहाँ से tan इनवर्स 2 इंटू एक्स, एक्स के जगह पर क्या लिखोगे, 1 माइनस एक्स बट्टा 1 प्लस एक्स होल बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अर्थात यहाँ से लिखोगे 1 माइनस एक्स बट्टा में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं मेरे दोस्त, इक्वल टू क्या होगा यहाँ से, तो tan इनवर्स x लिख सकते हो, नहीं लिख सकते तो दोस्तों लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से यह 10 से 10 स्वतः हटेगा बच्चों, तो क्या लिखोगे यहाँ से 2 इंटू 1 माइनस एक्स बट्टा 1 प्लस एक्स होल बटा, यहाँ से देखिएगा क्या एलसीएम लोगे तो क्या होगा बच्चों, तो यहाँ से 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ से क्या लिखोगे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 से 10 tan इनवर्स हटेगा तो क्या बचेगा बच्चों, यहाँ से x होगा तो x लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, अच्छा इसको आप ऐसे लिख सकते हो, यानी 2 इंटू एक्स माइनस 1 बट्टा 1 प्लस एक्स। अब यहाँ से देखिएगा दोस्तों क्या x से एक यह कटेगा और यह पलटी मारेगा, क्या लिखो यहाँ से 2 इंटू 1 माइनस एक्स और यह पलटी मार के ऊपर जाएगा, यानी 1 प्लस एक्स होल बटा, अब यहाँ से देखिएगा सर क्या यहाँ से आप इसको तोड़ लो, a माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या लिखोगे, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस 2a यानी 2 इंटू 1 यानी 2 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर होता है दोस्तों, इज इक्वल टू x लिख सकते हो। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दो, 2 इंटू क्या, इसको a मान लो, इसको भी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर
होल बटा क्या लिखोगे मेरे दोस्त, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 1 प्लस 2x और माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स लिखोगे। अब यहाँ से क्या करोगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, 1 से 1 कट जाएगा मेरे दोस्त, और यहाँ से क्या लिखोगे, तो यहाँ से लिख सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा में देखिएगा यहाँ से 2x और 2x 4x इज इक्वल टू एक्स लिख सकते हो। अब यहाँ से काट लो, यहाँ से 2 क्या लिखो, यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा में 2x इज इक्वल टू एक्स, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते थे। अच्छा अब यहाँ से क्या लिखोगे मेरे दोस्त, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब यहाँ से क्या लिखोगे, 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर उधर शिफ्ट करो तो 2x स्क्वायर पहले से था और एक्स स्क्वायर और जाएगा तो क्या लिखोगे, यहाँ से 3x स्क्वायर लिख सकते थे दोस्तों, 3x स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू लिखोगे 1/3, तो x इज इक्वल टू क्या लिखोगे, प्लस माइनस 1/√3 दोस्तों। और यही क्या होगा मेरे भाई, तो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, अर्थात यही मेरा क्या होगा बच्चों, तो x का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन नंबर 15 में आप देख रहे हो क्या, साइन tan इनवर्स x इज इक्वल टू व्हाट, यानी साइन tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा, और इसका ऑप्शन हमको दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ऑप्शन नंबर डी x बटा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोस्तों। ठीक है, तो इसका हमको वैल्यू निकालना था और ऑप्शन में हमको मैच कर लेना था कौन ऑप्शन है। तो चलिए इसको हम अगर बनाते हो मेरे भाई, तो क्या है मेरे दोस्त, साइन tan इनवर्स। ठीक है, इसी का वैल्यू हमको निकालना है। अब यहाँ से देखिएगा सर, क्या हम लोग जानते हो यहाँ से साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाता है दोस्तों, x हो जाता था। ठीक है, अब यहाँ से आप देख रहे हो यह साइन है और यहाँ भी साइन दिया गया है दोस्तों, लेकिन यहाँ साइन इनवर्स होना चाहिए था, लेकिन यहाँ दे दिया गया है tan इनवर्स। ठीक है मेरे भाई, अगर यह tan इनवर्स को अगर हम किसी तरीके से अगर साइन के फॉर्म में अगर चेंज कर ले, या साइन इनवर्स के फॉर्म में अगर चेंज कर ले दोस्तों, तो यह फार्मूला को यूज करेंगे और खट से मेरा आंसर आ जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर्पस क्या है मेरे भाई, तो यह tan इनवर्स x को साइन के फॉर्म में हमको चेंज कर देना था। ठीक है मेरे भाई, यानी यहाँ से क्या मानोगे, यहाँ से लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू, अगर आप थीटा मान लेते हो मेरे भाई, तो क्या यहाँ से लिख सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू x लिख सकते थे, नहीं लिख सकते हो, लिख सकते थे। अच्छा अब यहाँ से देख मेरे दोस्त, क्या आप जानते हो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाता है मेरे दोस्त। अच्छा अब यहाँ से अगर सेक थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो मेरे भाई, तो यहाँ से आप लिख सकते हो रूट अंडर 1 प्लस tan थीटा के जगह पर क्या है मेरे दोस्त, तो x है, तो यहाँ क्या लिखोगे x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ tan स्क्वायर थीटा था मेरे भाई कि नहीं था, tan इनवर्स थीटा था। अच्छा अब इसको अगर यह सेक का वैल्यू हम निकाल चुके हैं मेरे भाई, अगर cos का वैल्यू निकालना होगा तो क्या यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू जानते हो 1 बटा में सेक थीटा हो जाता है, अर्थात 1 अपॉन क्या लिखोगे मेरे दोस्त, 1 अपॉन आप लिख सकते हो 1 अपॉन सेक थीटा के जगह पर क्या है मेरे दोस्त, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है मेरे भाई। ठीक है, अच्छा अब तो हम क्या निकालिए मेरे दोस्त, तो हम cos थीटा का वैल्यू निकाल चुके हैं, लेकिन हमको तो cos का वैल्यू नहीं चाहिए था, हमको तो चाहिए था किसका, तो साइन का वैल्यू चाहिए था। तो क्या cos का वैल्यू अगर आप यहाँ से निकाल चुके हो मेरे दोस्त, तो क्या हम यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू नहीं जानते हैं, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, जानते हो या नहीं जानते हो बच्चों, बोलो हाँ या ना, जानते हो। अच्छा अब यहाँ से क्या लिख सकते हो मेरे दोस्त, तो साइन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी स्क्वायर से यह रूट हट जाता है, यानी क्या लिखोगे 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते थे मेरे भाई, कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। अच्छा अब यहाँ से क्या करोगे मेरे दोस्त, यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते थे मेरे दोस्त, कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। अब यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से 1 से 1 को कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा मेरे भाई, तो यहाँ से बचेगा साइन थीटा इज इक्वल टू, देखिएगा सर यहाँ से रूट अंडर क्या लिखो, ऊपर में एक्स स्क्वायर होगा और नीचे में क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा दोस्तों।
अब यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हो एक्स स्क्वायर का रूट क्या होगा, एक्स अपॉन में रूट अंडर सॉरी हाँ ठीक है, यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ से देखो 1 प्लस से यानी क्या लिखोगे, यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो सकता था रूट का। अच्छा अब यहाँ से अगर आप थीटा का वैल्यू निकालोगे मेरे दोस्त, तो थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, साइन इनवर्स एक्स बटा में रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते तो। और यही थीटा इक्वल टू अब क्या माने हो, तो यह टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे मेरे भाई, तो साइन इनवर्स एक्स बटा में रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते थे मेरे दोस्त। अर्थात हम कह सकते हो मेरे भाई यह टेन इनवर्स एक्स को हम क्या कर लिए, तो साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लिए। ठीक है मेरे दोस्त, अब यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से नाउ क्या था मेरे भाई, साइन और या टेन इनवर्स को क्या लिखोगे, यहाँ से साइन एक्स बटा में रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो दोस्तों कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते थे। और यहाँ पे क्या है मेरे भाई, तो यहाँ इन्वर्स है तो इन्वर्स डालेंगे। अब यह फॉर्मूला यूज कर जाएगा, यहाँ साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स होता था, तो यहाँ साइन इन्वर्स एक्स के जगह पर क्या है, तो एक्स अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अर्थात यहाँ से क्या लिखोगे मेरे दोस्त, तो यहाँ से आप लिख सकते हो एक्स अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोस्तों। और यही क्या होगा मेरे दोस्तों, फाइनली आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये ऑप्शन नंबर कितना में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं तो सेम चीज़ है, लेकिन नीचे में माइनस है, यह नहीं होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा मेरे दोस्त, राइट आंसर होगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या देख रहे थे मेरे दोस्त, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 दिया गया है, देन एक्स इज इक्वल टू व्हाट, तब आपको एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। और उसके बाद में कुछ ऑप्शन हमको दिया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है एक्स का वैल्यू 0,1/2 हो सकता था, एक्स का वैल्यू 1,1/2 हो सकता था। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 0 हो सकता था, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 1/2 हो सकता था। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए हम लोग यहाँ एक्स का वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं एक्स का वैल्यू क्या आता है। तो इसके लिए आपको क्या दिया गया था मेरे भाई, यहाँ से आपको दिया गया है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 दिया गया है बच्चों। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से देखिएगा सर, क्या आप यहाँ हम लोग साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू क्या जानते हैं मेरे दोस्त, एक्स जानते हैं। तो यहाँ अगर यह साइन इनवर्स है तो इस एक्स के जगह पर अगर हम साइन थीटा अगर पुट कर लेते हैं, तो क्या हमको यहाँ साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते थे, थीटा लिख सकते थे मेरे भाई कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते थे। अर्थात यहाँ हम अपना मन से पुट कर लेते हैं। ठीक है, यानी पुट साइन एक्स यहाँ लिख सकते हो आप क्या, यहाँ से आप लिख सकते हो क्या, देखिए यहाँ से आप पुट क्या कर सकते हो, यहाँ से हम पुट कर लेते हैं एक्स इज इक्वल टू हम साइन थीटा पुट कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, अच्छा एक्स इज इक्वल टू अगर आप साइन थीटा यहाँ से अगर पुट कर लेते हो मेरे भाई, तो यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स लिख सकते थे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से देखिएगा क्या यहाँ से लिख सकते हो साइन इनवर्स 1 माइनस और यहाँ एक्स के जगह पर क्या है बच्चों, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे मेरे दोस्त, यहाँ से 2 साइन इनवर्स और एक्स के जगह पर क्या लिख सकते हो मेरे दोस्त, तो यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है मेरे भाई, तो पाई बाई 2 है तो पाई बाई 2 लिखेंगे बच्चों। ठीक है, अच्छा अब इसको आगे बढ़ाओगे मेरे भाई, तो साइन इनवर्स क्या इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन थीटा, सॉरी यहाँ तो यहाँ माइनस था बच्चों, यहाँ माइनस हो जाता है, यहाँ इक्वल टू नहीं होगा, यहाँ माइनस होगा, सॉरी। और इसको क्या लिखोगे, यहाँ से माइनस का 2 इंटू इसको लिख सकते हो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 लिख सकते हैं बच्चों कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते थे। अच्छा अब यहाँ से देखिएगा सर, यहाँ से क्या लिख सकते हो बच्चों, क्या हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से साइन इनवर्स 1 माइनस का साइन थीटा, और यहाँ से क्या कर लो मेरे भाई, यहाँ एक्स के जगह पर जो है ना हम लोग क्या कर ले, यहाँ से साइन थीटा रहने दीजिए, इक्वल टू क्या करोगे, यहाँ से इस 2 पाई को उधर ले जाओगे तो यहाँ से पाई माइनस का 2 थीटा लिख सकते हो बच्चों कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते थे। अच्छा अब देखिएगा यहाँ से यह साइन इनवर्स को अगर आप इधर शिफ्ट करते हो तो 1 माइनस साइन थीटा
इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से साइन इनवर्स पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते थे। सॉरी यहाँ साइन इनवर्स अगर इधर जाता है बच्चों तो यहाँ साइन थीटा हो जाता, साइन हो जाता, ठीक है, इन्वर्स में नहीं होता। अच्छा अब यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है बच्चों, कॉस थीटा हो जाता है, यानी कॉस 2 थीटा लिख सकते थे मेरे दोस्त। अच्छा अब इसको क्या करोगे, यहाँ से 1 माइनस का साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा को आप लिख सकते हो क्या मेरे दोस्त, क्या लिखोगे यहाँ से, इसको लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में जानते हैं मेरे दोस्त कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। 4 का फॉर्मूला सीखे थे। उसके बाद में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, उसके बाद 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता था, उसके बाद 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बट्टा में 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा होता था बच्चों, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना था, यहाँ साइन था इसलिए हम साइन वाला फॉर्मूला को यूज कर लिए हैं, तो यहाँ से लिख सकते थे मेरे दोस्त। अच्छा अब यहाँ से 1 माइनस, याद देखिएगा यहाँ साइन थीटा के जहाँ पे एक्स हम पुट कर लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू क्या लिखो 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। अब इस सबको यहाँ 1 से 1 को क्या करो यहाँ से, हाँ यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाता बच्चों, 1 से 1 को कैंसिल करोगे तो क्या करोगे, यहाँ x को इधर सॉरी 2x स्क्वायर को इधर शिफ्ट करते हो तो क्या लिखोगे यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस का और माइनस का यहाँ क्या लिखोगे बच्चों x इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर x बाहर निकालते हो तो क्या लिखोगे 2x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू यहाँ एक 0 हो सकता था, यहाँ से लिखते हैं बच्चों यहाँ x इज इक्वल टू क्या हो सकता था मेरे भाई, तो यहाँ से आप लिख सकते हो, यहाँ से लिख लो, यहाँ से x इज इक्वल टू 0 हो सकता था, और नहीं तो क्या लिखोगे यहाँ से 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो सकता था, अर्थात यहाँ से 2x इज इक्वल टू 1 तो x इज इक्वल टू 1/2 लिख सकते हो, ठीक है। यानी x का वैल्यू एक तो 0 आ गया और एक आपका x का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 1/2 आ गया। अब यहाँ देख रहे हैं इसमें आंसर कौन होगा, तो बच्चों जब भी हम लोग कोई भी इक्वेशन का जब वैल्यू हम निकालते हैं तो जो लास्ट वाला जो वैल्यू आता है वह वैल्यू अगर गिवन इक्वेशन में पुट करते हो बच्चों और वह अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो वही मेरा आंसर होता है, यानी वही मेरा सॉल्यूशन होता है बच्चों, ठीक है। लेकिन अगर उसका वैल्यू अगर आप पुट करते हो, अगर उसका क्या करता है इक्वेशन अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो उस केस में हम क्या कहते हैं, वह सॉल्यूशन उसका नहीं होता है बच्चों। तो चलिए हम लोग यहाँ x का मान जो 0 आया और x का मान 1/2 आया है, इसको हम लोग रिक्वायर्ड इक्वेशन में जो इक्वेशन गिवन इक्वेशन जो दिया गया था उस इक्वेशन में पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं वह सेटिस्फाई होता है या नहीं होता। तो सबसे पहले यहाँ क्या करोगे, यहाँ से देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले यहाँ x इज इक्वल टू क्या रखो, यहाँ से 0 रख लेते हैं, ठीक है। यानी इक्वेशन हमको क्या दिया गया था मेरे भाई, तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस का 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 है दोस्तों, ठीक है। यानी यही π/2 हमको लाना था। अब यहाँ से देख मेरे भाई क्या लिखो, यहाँ से साइन इनवर्स 1 माइनस का 0 माइनस का 2 साइन इनवर्स 0, और यहाँ क्या लिखोगे मेरे भाई, तो साइन इनवर्स 1 और यहाँ से साइन 2 इंटू साइन इनवर्स 0 क्या होगा 0 हो जाता है, यानी क्या लिख सकते हो यहाँ से 0 लिखोगे। अब यहाँ से साइन इनवर्स 1 क्या होगा बच्चों, तो π/2 हो जाता है, माइनस का 0 इक्वल टू π/2, यानी यह क्या है बच्चों, तो विच इज ट्रू है, यानी यही तो लाना था, π/2 ही तो लाना था, यानी यह क्या है बच्चों विच इज ट्रू, यह ठीक है, ठीक है। यानी x का मान जो है सो 0 हो सकता है या 0 हो सकता नहीं होगा ही 0, ठीक है, x क्योंकि यह सेटिस्फाई हो गया। अब इसी तरीके से हम x का वैल्यू 1/2 रख के देखते हैं बच्चों, ठीक है। यानी यहाँ क्या लिखोगे x इज इक्वल टू 1/2 पुट करते हो मेरे भाई, तो क्या यहाँ से लिख सकते हो आप, देखिएगा यहाँ से क्या है बच्चों, यहाँ से साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस का 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 लाना था मेरे दोस्त, ठीक है। अब यहाँ से क्या लिखोगे मेरे दोस्त, यहाँ से साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स के जगह अगर 1/2 रखते हो माइनस का 2 साइन इनवर्स 1/2। अब यहाँ से देखिएगा दोस्तों क्या लिखोगे, यहाँ से साइन इनवर्स 1 में से 1/2 को घटाओगे तो क्या लिखोगे 1/2 और माइनस का 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है मेरे दोस्त। अब साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या हो जाता है, तो आप 30 डिग्री हो जाता है, यानी π/3 लिख सकते हो, माइनस का 30 डिग्री का मतलब क्या होता है π/6 होता है बच्चों, यानी π/6। और यहाँ क्या लिखोगे मेरे दोस्त, यहाँ लिख सकते हो भी, यहाँ भी वही लिखेगा π/6 ही लिखेंगे मेरे दोस्त, यानी π/6 लिखोगे, ठीक है। यहाँ से दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों, चलिए हम आगे ऊपर लिख देते हैं मेरे भाई। तो क्या यहाँ से अब आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे यहाँ से, तो यहाँ से लिख सकते हो आप
6 अब माइनस के इसको काट दो यहाँ से 3, यानी यहाँ से π/3, यानी यहाँ से क्या लिखो 30 में से अगर 60 को घटाओगे तो माइनस का π/6 हो जाता है दोस्तों, जो कि आपको यहाँ तो π/2 लाना था ना, जो कि यह क्या है, यह आपका नहीं होता दोस्तों। ठीक है, अर्थात हम कहेंगे फाइनली क्या मेरा x का वैल्यू जो है सो वही 0 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या होगा बच्चों, तो करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी ही मेरा क्या होगा बच्चों, तो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 और लास्ट में आपको दिया गया है tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई बटा x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, यही वैल्यू हमसे पूछ रहा था। और कुछ ऑप्शन आपको दिया गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा था π/2 हो सकता था, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया π/3 हो सकता था, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया π/4 हो सकता था, ऑप्शन नंबर डी दिया गया -3π/4 हो सकता था बच्चों। ठीक है, चलिए आप इसको बनाइए जल्दी फटाफट, आप लोग भी बनाइए, हम यहाँ बना देते हैं। देखिए यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से आपको क्या दिया गया है मेरे दोस्त, tan इनवर्स है x/y माइनस का tan इनवर्स x माइनस वाई बटा में x प्लस वाई दिया गया है। ठीक है मेरे भाई, अच्छा अब क्या लिखोगे भाई, क्या यहाँ से tan इनवर्स x/y माइनस का tan इनवर्स है क्या दोस्तों, देखिएगा यहाँ से अगर माइनस वाई अगर बाहर निकालते हो कॉमन में तो क्या लिखोगे यहाँ से बच्चों, यहाँ से x, यहाँ से लिख सकते हो आप -x बटा वाई और यहाँ से +1 होल बटा, यहाँ से अगर y बाहर निकालते हो तो यहाँ से क्या लिखोगे मेरे दोस्त, x/y और प्लस का 1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते थे। अच्छा अब यहाँ से क्या करोगे मेरे दोस्त, y से y को कैंसिल करोगे, अर्थात लिख सकते हो यहाँ से tan इनवर्स x/y माइनस का tan इनवर्स क्या लिखोगे मेरे दोस्त, यहाँ से लिखोगे -1 - x/y बटा में 1 + xy लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते थे। अच्छा क्या सोल्व करोगे, यहाँ से tan इनवर्स x/y माइनस, और यहाँ देखिए tan इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू क्या लिखते हो, -tan इनवर्स x लिखते हो, अर्थात यह वाला माइनस को बाहर शिफ्ट करते हो बच्चों, तो क्या यहाँ इस माइनस को बाहर शिफ्ट करो तो क्या लिखो, माइनस और माइनस प्लस है, tan इनवर्स क्या लिखोगे 1 - xy अब बट्टा में 1 + xy लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते थे मेरे बच्चों, लिख सकते हैं। अच्छा अब यहाँ से देखिएगा क्या हम लोग यहाँ क्या जानते हो, हम लोग जानते हैं tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y इक्वल टू क्या हो जाता है, तो tan इनवर्स x प्लस वाई अब बट्टा में 1 - xy हो जाता है। ठीक है, अच्छा अगर यही अगर माइनस में रहे मेरे भाई तो यहाँ अगर यह माइनस देते हो तो यहाँ माइनस हो जाता और यहाँ प्लस लिख लेते। ठीक है, तो यह माइनस वाला ही था, तो यहाँ माइनस वाला क्या लिखोगे, यहाँ से tan इनवर्स x/y प्लस tan इनवर्स, देखिएगा यहाँ x के जगह पर क्या है, तो x के जगह पर यहाँ 1 है तो 1 लिखोगे, और माइनस का tan इनवर्स y के जगह पर क्या है मेरे भाई, तो x बटा y है। ठीक है मेरे भाई, अब क्या यहाँ tan इनवर्स x से बाई y से tan इनवर्स x बाई y को कैंसिल करोगे, क्या बचेगा, यहाँ से tan इनवर्स 1 हो जाता है, और tan इनवर्स 1 क्या हो जाता है बच्चों, तो π/4 हो जाता है, यानी यही मेरा क्या होगा बच्चों, तो रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है। देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों, यही मेरा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है से सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर यह लेक्चर आपको वाकई में अच्छा लगता है तो इस लेक्चर को प्रेफरेंस के साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ अपने चैनल मैथ्स वाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।